Hello students, hi everyone. Hi bachcho. So I am Vishal sir and today I am going to teach you the topic integers. So welcome everyone, welcome to ODA class and welcome to this amazing YouTube session by me. तो बच्चों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक है इंटीजर्स। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक एग्जाम्स चल रहे हैं सभी बच्चों के, किसी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चे थोड़े से सैड है। तो मतलब एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मेरे साथ भी हुआ है और आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। और जनरली ये जो किस्सा है वो हमें एग्जाम्स के दौरान ज्यादा देखने को मिलता है। वो किस्सा क्या है ये देखो। क्या होता है ना, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं और स्पेशली मैथ्स की बात करो, फिजिक्स की बात करो, तो जब हम एग्जाम में कुछ आंसर लिख के आते हैं तो जनरली कुछ बच्चे होते हैं वो डिस्कस करते हैं। करेक्ट, बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मेरा आंसर 12 है या फिर मेरा आंसर 17 है, 18 है। और एक बच्चा ऐसा होता है, ठीक है, हमारे जैसा एक बच्चा ऐसा होता है जिसका आंसर ना तो 17 है ना 18 है, लेकिन उसका आंसर क्या है? देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा आंसर है उसका। उसका आंसर है 157। होता है ना बच्चों, बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि अब मैं किसका साथ दूं, उस बच्चे का जिसका 17 आंसर है या फिर उस बच्चे का जिसका 18 आंसर है। बहुत ही गंदी सिचुएशन है। लेकिन उस सिचुएशन में भी मतलब हम क्या करते हैं कि वी आइदर सपोर्ट वन, जो हमारा फेवरेट होता है उस बच्चे को या फिर उस फ्रेंड को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना कि अगर इस सिचुएशन से, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन से बचना है तो व्हाट यू हैव अ 1 वीक क्रैश कोर्स फ्रॉम ओडा क्लास। अब मैं बताता हूँ इस अमेजिंग कोर्स के बारे में क्या चीज है। देखो, ये एक 1 वीक ड्यूरेशन का कोर्स है। इन दिस कोर्स यू विल बी गेटिंग 3 सेशंस ऑफ मैथ्स, 3 सेशंस ऑफ साइंस। और स्पेशल बात क्या है, इस कोर्स में यू विल बी हैविंग ड्यूअल टीचर मॉडल, मतलब कि आपको दो टीचर्स मिलने वाले हैं। दो टीचर्स क्यों? एक मास्टर टीचर जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, विजुअलाइजेशन, जिफ्स, एनिमेशंस और बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाएगा। इसके अलावा क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कब होता है? जब आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए यू आर हैविंग अ सेकंड टीचर। और सेकंड पर्सनल टीचर, जब भी आपको कोई भी डाउट हो आफ्टर द क्लास, वेदर इन होमवर्क, वर्कशीट्स, दैट टीचर विल हेल्प यू टू सॉल्व योर डाउट्स। करेक्ट? तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और डाउट्स भी क्लियर होंगे। इसी के साथ में इफ यू विल सी, यू विल ऑलवेज हैव होमवर्क ऑन दी ऐप। ठीक है, हर सेशन के बाद में होमवर्क होगा, प्लस टेस्ट ऑन दी एप्लीकेशन, एंड अलॉन्ग विद दिस यू आर गेटिंग ई बुक्स सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट स्टूडेंट। यस और नो? तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इंटीजर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So I am Vishal sir, the master teacher of maths at ODA class. I hold more than 4 years of teaching experience, and in these 4 years of teaching experience, I have taught and mentored more than 15,000 students. And I know बच्चों that this number is going to rise. Correct? और मैं बताऊं अपने बारे में तो बच्चों, आई फील कि हर एक मेथड, हर एक कॉन्सेप्ट जो मैथ्स में होता है, इट कैन बी टॉट इन अ वेरी सिंपल वे। इट कैन बी टॉट इन अ वे विच इज इंटरेस्टिंग और जो बच्चों को पसंद है। तो मेरे सारे सेशंस में, ठीक है, मैं पूरी एक सीरीज लेके आने वाला हूं। उस पूरे सेशन में तुम देखोगे कि जो भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ट्रिक्स का भी सेशन करेंगे, लेकिन राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में? What are we going to do in today's session? See, in today's session, I will be teaching you about number system, basics of integers, and along with that addition and subtraction of integers. और इसी के साथ में मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन अगर आज के सेशन में कंप्लीट हुआ तो इट्स गुड, अदरवाइज विल फोकस ऑन द फर्स्ट टू थिंग्स, नंबर सिस्टम्स, बेसिक्स ऑफ इंटीजर्स एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। रिमेंबर वन थिंग बच्चों, this session is like starting from very scratch, बिल्कुल एकदम। if you have never heard about integers ना, then this session is for you. ये सेशन आपके लिए तब है जब आपने कभी भी इंटीजर्स के बारे में नहीं सुना है। एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन की तरह आप बोल सकते हो कि पूरा एक इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट करेंगे, द नंबर्स दैट वी ऑलरेडी नो विच आर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, इंटीजर्स, successor of a number and predecessor of a number. So it's going to be really exciting thing. Chalo, so let's start with the first topic, that is natural numbers. ठीक है, नेचुरल नंबर्स की फील लेते हैं थोड़ी सी। इफ यू वांट टू हैव द फील ऑफ नेचुरल नंबर्स ना, रिमेंबर द डेज व्हेन यू वर स्मॉल। आई थिंक याद तो नहीं होगा एग्जैक्टली, बट स्टिल when you were learning maths, when you were learning counting, so what your parents used to do, they used to tell कि बेटा this is one object, this is two object, like this, correct? ऐसा कभी हुआ है क्या? Like, you know, this is like a natural process.
they start teaching you from one, then they tell you these are two objects, these are three objects, करेक्ट। तो इन्हीं इसी वजह से इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, करेक्ट। तो नेचुरली जो हमारे पेरेंट्स हमको क्या कहते हैं ना, सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, तो नेचुरली दीज आर दी नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड दे गो ऑन, करेक्ट। और अगर नंबर लाइन की बात करूं तो देखोगे बच्चों की नंबर लाइन पे ये नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स, दे स्टार्ट फ्रॉम वन and they keep on going, correct। so in this way these are the natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and even if you can extend this further, so you will find out that there are more natural numbers। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, करेक्ट। नेचुरली हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने हमें सिखा दिया, करेक्ट, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग सिखा दी। लेकिन इफ यू सी अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग। एक एग्जाम्पल देता हूं कि मानो कि पापा शाम को घर पे आए, तुम्हें चॉकलेट्स दी, ठीक है, 5 चॉकलेट्स तुम्हें दी, तो तुम्हारा मन था, पेट भी खाली था, तो तुमने क्या किया, चॉकलेट्स खाना स्टार्ट किया। पहली चॉकलेट खाई, दूसरी चॉकलेट खाई, ठीक है, फिर वो होता ना, वंस यू टेस्ट इट यू वांटेड मोर, सो देन यू एट योर थर्ड चॉकलेट, फोर्थ चॉकलेट, एंड देन फाइनली यू एट योर फिफ्थ चॉकलेट। लेकिन क्या हुआ, यू डोंट नो। अब आपके पास कोई भी चॉकलेट्स नहीं है, ठीक है, यू आर हैविंग नो चॉकलेट्स, बट यू डोंट नो कि हाउ दिस नो चॉकलेट और नथिंग थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, करेक्ट, क्योंकि नेचुरली यू हैव लर्नड अबाउट 1 2 3 4 5 6। तो फिर इंट्रोडक्शन हुआ हमारे हीरो का, दैट इज जीरो, करेक्ट। अब जब जीरो आया, करेक्ट, तो नेचुरल नंबर्स तो पहले ही डिफाइन हो गए थे, दीज आर दी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो जीरो अगर एक नंबर आया, तो इस नए हीरो को अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ में इंट्रोड्यूस करें तो क्या बोलेंगे उसको, इट विल बी कॉल्ड एज होल नंबर्स, यस। सो जीरो एंड द नेचुरल नंबर्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। और नंबर लाइन को हमने थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करके हमारे प्यारे जीरो को प्लेस कर दिया। तो व्हाट आर होल नंबर्स बच्चों, होल नंबर्स आर द नंबर्स, you know, they start from zero and they go on, correct। so starting from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on। एक बेसिक कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है, एंड दिस कंफ्यूजन इज अबाउट कि ओनली जीरो इज द होल नंबर। नहीं, जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। तो जीरो एक होल नंबर है, यस। वन एक होल नंबर है, यस। क्या वन एक नेचुरल नंबर है, द आंसर इज यस, करेक्ट। तो वन नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। तो ये जो कंफ्यूजन है कि जीरो ही सिर्फ जीरो ही सिर्फ होल नंबर होता है, ये कंफ्यूजन भी दूर करना बहुत बहुत जरूरी है, करेक्ट। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है, आई एम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन, व्हाट इज माय वैल्यू, करेक्ट बच्चों, बहुत ही बढ़िया। बताओ जल्दी से, आई एम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज माय वैल्यू। रिमेंबर जो सबसे पहला नंबर आपने सीखा था, सबसे छोटा वाला, या द राइट आंसर इज 1, करेक्ट। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, और यहां n की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है। आई एम द स्मॉलेस्ट होल नंबर m, व्हाट इज माय वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर m। तो ये हमारा, जब हमने देखा 5 चॉकलेट्स खाई, कुछ भी नहीं बचा, तो दैट नंबर वाज 0, करेक्ट। सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट, एंड द क्वेश्चन सेज m is the smallest whole number, n is the smallest natural number, what is the smallest value of m plus n, correct। तो देखो, सबसे पहले we have to find out the smallest whole number। smallest whole number बेटा, right now only we have seen that the smallest whole number, it is m, that is equal to 0, yes। अब बताओ, second thing it is saying कि n is the smallest natural number, smallest natural number n, बताओ जल्दी से, what is the smallest natural number, बहुत ही बढ़िया, that is equal to 1, very good। now the question says what is the smallest value of m plus n। तो क्या बच्चों ऐड कर दूं दोनों को, what do you say बच्चों, shall I add m plus n, बताओ बताओ बताओ, ऐड कर दूं इनको सीधा सीधा, चलो let's do this। m plus n, that is equal to what, 0 plus 1, करेक्ट। क्या करना है, 0 plus 1 करना है, जल्दी बता दो क्या आंसर लिखूं,
0 plus 1. So 0 plus 1 is equal to 1. बहुत ही बढ़िया. Correct. So the right answer is what? The smallest value of m plus n is equal to 1. I hope this is clear to everyone. है ना? So this was all basic about natural numbers and whole numbers. लेकिन still, you know, numbers are very interesting thing in maths. So apart from these also, whole numbers, natural numbers, still there were few more numbers which we still don't know, but I think after this session you'll be knowing those numbers. Correct. अच्छा बच्चों, अभी थोड़े टाइम बाद विल हैव विंटर सीजन. करेक्ट. ठंडी आने वाली है. तो मुझे बताओगे कि ठंडी में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है ना? द टेम्परेचर डिक्रीजेस. करेक्ट और नॉट? तो यू माइट हैव हर्ड दिस पार्ट ऑल्सो दैट टेम्परेचर इज गोइंग नेगेटिव. यस और नो? क्या आपने सुना है ये चीज कि टेम्परेचर इज गोइंग नेगेटिव? कम हो रहा है टेम्परेचर, धीरे धीरे ठंडी लग रही है. अब मुझे बताओगे इस प्लेस पे अभी क्या टेम्परेचर हो रहा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ ओवर हियर? सो विल सी हियर द टेम्परेचर इज -4 डिग्री सेल्सियस. क्या टेम्परेचर है? द टेम्परेचर इज -4 डिग्री सेल्सियस. ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, होल नंबर्स भी अगर बात करें 0 1 2 3 4 5 6, -4. ये क्या बला है? बताओ. व्हाट इज -4? वी हैव नेवर स्टडीड अबाउट दिस एंड इट इज शोइंग अस दैट देयर इज अ डैश सिंबल, नेगेटिव साइन एंड एज वेल एज 4 विद दैट. तो व्हाट इज -4? करेक्ट. और अब हमें पता चलता है कि नंबर्स तो नेगेटिव भी होते हैं. और जब पहली बार बच्चे को पता चलता है कि नंबर्स आर नेगेटिव, तो आई थिंक थोड़ी थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है. करेक्ट. सो व्हेन द स्टूडेंट कम्स टू नो दैट द नंबर्स आर आल्सो नेगेटिव, ये टाइम आ चुका है. आई थिंक सभी स्टूडेंट्स का टाइम आ चुका है कि राइट नाउ इट इज द टाइम टू गो अंडरग्राउंड. यस और नो? लगता है ना ऐसा? नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए, इसके बाद भी और नंबर्स आ रहे हैं, और इवन आई थिंक कि इसके बाद भी यू विल गेट टू नो मोर अबाउट नंबर्स. तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फीलिंग व्हेन यू गेट टू नो कि numbers are negative. Correct. तो underground होना नहीं है. We don't have to go underground because I will teach you what are negative numbers. So these are the numbers which are actually less than 0. Correct. So as of now we know 0 1 2 3 4 5 6 natural numbers, whole numbers. These negative numbers are the numbers which are less than 0. Correct. So to give you some examples, like the temperature is -1 degree Celsius, -2 degree Celsius. Along with this, if you see, we also say जो हमारा बैंक में transactions होता है, correct? When we deposit money, it is in plus, like +10 rupees, +15 rupees. And if we take out something, है ना, it is shown as -15. Correct? So whenever we are debiting, it is like minus. Yes or no? Correct? तो अब देखो बच्चों, नेगेटिव नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे मैं प्रेजेंट करूं, तो what I have to do? This thing. From 0, so we have made. Now what we will do, since it's a number line, we can extend it in both directions. So we are going to extend this in the left hand side. Correct. So to represent all our negative numbers, 0 say will go towards the left. Correct. And if you see the first one, -1, -2, -3, -4, -5, -6, and so on. So the negative numbers lies on the left of 0. And you know what, bacho? When these negative numbers came, now we have whole numbers which are 0 1 2 3 4 5 6 and so on. We have natural numbers which are 1 2 3 4 5 6 7 and so on. Now if I put एक बैग लिया मैंने, उस बैग में मैंने पॉजिटिव नंबर्स डाले, नेचुरल नंबर्स डाले, उसमें मैंने होल नंबर्स डाले. करेक्ट. नेचुरल होल नंबर्स या फिर होल नंबर्स डाल दिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, उस बैग में नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए. What I have done, I have a bag. In that I have put down all the whole numbers, and as well as ये जो negative numbers आपको दिख रहे हैं, all the negative numbers I have put down in that bag. अब वो बैग बहुत भारी हो गया. अब उस बैग को उठाने के लिए we need a hero. करेक्ट. तो कौन वो हीरो बनेगा? तो वो हीरो बना integers. Yes, you are right that. Integers are the numbers which have negative numbers, which have positive numbers, and which also include 0. तो इंटीजर्स ने बोला कि कोई बात नहीं, होल नंबर्स नेगेटिव को नहीं ले पा रहे, नेचुरल नंबर्स नहीं ले पा रहे, मैं करूंगा ये सब कुछ. आई एम गोइंग टू हैव ऑल ऑफ दिस. सो इंटीजर्स आर व्हाट?
Integers are the numbers which have negative numbers also, which have positive numbers also, and we which also include zero. नाउ इंटीजर्स, अगर एक सीधी सीधी डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको दूं, all the whole numbers, correct? So when I talk about the whole numbers like 0, 1, 2, 3 and so on, and along with this if you see the negative numbers -1, -2, तो ये जो नेगेटिव नंबर्स है बेसिकली दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ आर नेचुरल नंबर. ये देखो 1 इसका नेगेटिव -1, 2 इसका नेगेटिव -2, 3 इसका नेगेटिव -3. Now what are integers? Integers are all the whole numbers and negatives of the natural numbers. बताओ बच्चों, क्या integers clear है? What are integers? Integers are all the whole numbers, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Along with this if you see, it includes the negatives of the natural numbers, correct? अब देखो नंबर लाइन के यहाँ पे, now if you see on this number line, you'll be seeing that 1, 2, 3, एक second, yeah, you'll be seeing over here 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are called as the positive integers, correct? What we call them? We call them as positive integers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. All of these are positive integers. And if I talk about negative integers, they lie towards the left of 0. -1, -2, -3, -4, -5, -6, all of them are called as the negative integers. 0 is not positive, 0 is not negative, 0 it is neutral, correct? So integers are negative numbers and positive numbers, along with that 0. I hope it is clear. अब कुछ basic properties है number line की. I think you already know this part कि अगर numbers right में जाते हैं, ठीक है, if numbers on the number line, if you go towards right, you will see that the value of numbers increases, correct? देखो 0 है, फिर 1, then 2, then 3, then 4, then 5, 6 and so on. So number gets bigger when we go towards right. Okay. अब यहाँ पे एक important चीज नोट करने की है कि when we go towards right, the number increases. Let me just take example of -6 and -3. Okay, I'm just taking the example of -6 and -3. If you are traveling on the number line, you will go from -6 to -3 in the right direction. Yes or no? Right direction में जाओगे, correct? So tell me, according to this property, that numbers get bigger when we go towards right. -6 और -3. जल्दी से बताओ इनमें से बड़ा कौन है? ठीक है, बड़ा कौन है? Which number is bigger? -6 और -3? Easy है. ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. It says कि when we go towards right, we find bigger numbers. -6 is here and -3 is here. So going towards right, you see that -3 is coming in the right. So we can say that -3 is greater than -6. समझ आया? I think ये चीज सबको क्लियर होगी, करेक्ट? सेकेंड प्रॉपर्टी आपको सभी को पता है इस बारे में, that numbers get smaller when we go towards left. ठीक है, so when we go towards left, the numbers get smaller. For example, देखो 8. Now if you go towards left, 6 always, like if you see 6 is smaller than 8. थोड़ा और चलो, 0. 0 is smaller than 8. Let's go towards more left. So what we can say, -2 is smaller than 8 and so on. Correct? फटाफट से इस एग्जाम्पल का आंसर दे दो मुझे. फटाफट से ये आंसर कर दो. एक सेकेंड. क्वेश्चन है मेरा कि बताओ -8 और -1 which is smaller? -8 or -1 which is smaller? Tell me everyone, what is the answer? -8 और -1 में कौन छोटा है? So if you see, if we follow this property that numbers get smaller when we go towards left, you will find that -1 is here and this is -8. Correct? We are going towards left में जा रहे हैं. And when you go towards left, you find smaller numbers. So obviously -8 is smaller than -1. क्या ये बात क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताओ, सब कुछ क्लियर है? तो now what we are clear? We are clear with integers.
We are clear with the properties also that going towards the right on the number line, it will give us bigger number, and going towards the left will provide us smaller number. Now, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से यहाँ पे. Positive integers are same as dash numbers. सोचो, जल्दी सोचो बच्चों कि positive integers. Imagine the number line and tell me that positive integers are same as which numbers? करेक्ट, याद आ रहा है नंबर्स जो आपने नेचुरली याद किए थे. करेक्ट, यस, द राइट आंसर इज नेचुरल नंबर्स. हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, they are same as our natural numbers. They are same as our natural numbers. क्या, एक सेकेंड, हाँ, है ना. सो दे आर सेम एज आर नेचुरल नंबर्स. अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर लाइन के ऊपर. ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है. जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट कि आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन वी गो टुवर्ड्स राइट द नंबर गेट्स बिगर, व्हेन वी गो टुवर्ड्स लेफ्ट द नंबर गेट्स स्मॉलर. क्वेश्चन कहता है नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ अ नंबर लाइन. ठीक है, इमेजिन करो, इट इज सेइंग कि नंबर्स ऑन द right side of on number line are dash then the number. ठीक है, numbers on right side of a number. ठीक है, ये एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं. let's take 2. okay, I've taken 2 as the number. now numbers on the right side of a number. ठीक है, अब इसके राइट साइड में कौन कौन से नंबर आएंगे? 3, we also have 4, we also have 5, we also have 6, correct, and so on. now numbers on the right side of a number, हमारा नंबर हमने लिया, we have taken 2, and now we are going towards right, correct, and we are talking about these numbers. so if you see 3, it is greater than 2. if you see 4, it is greater than 2. 5 is greater than 2. 6 is greater than 2, and this way it will follow also. So what we can observe here that the numbers, if they are on the right side of a number, they will be greater than the number. क्या होगा? Greater than the number, है ना. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? The right answer is greater than the number. अगला क्वेश्चन ट्राई करो. The question says numbers on the left side of a number. फटाफट से अपनी नंबर लाइन. ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन. कोई भी नंबर, whatever you say. 6 ले लूं, shall I take 6? correct. now it is saying कि numbers on the left side of a number on the number line, left side के numbers 5, 4, 3, 2 and so on. okay, so these are the numbers which are on the left of the number 6. क्या कह सकते हैं इनके बारे में? what can we say? we can say that 5 is lesser than 6, 4 is lesser than 6, 3 is lesser than 6, correct. तो I think सभी को आंसर पता हो गया होगा. The answer is what? The numbers on the left side of a number on the number line are less than the number. क्या ये चीज सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों. Is this clear to everyone? सबको क्लियर है? You know what बच्चों, whenever like I used to teach maths and I have seen that most of the time क्या होता है, maths को भी हम साइड में रख देते हैं, है ना. वी कीप मैथ्स कॉन्सेप्ट्स ऑन साइड, एंड इफ यू सी द वन थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मैथ्स, दैट इज कॉमन सेंस. ठीक है, कॉमन सेंस बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, है ना. दीज आर द क्वेश्चंस which are on common sense. As of now, we have studied about integers. We have seen the properties of these integers on the number line also, like properties of number line ki if we go towards the right, numbers get bigger, we go towards left, numbers get smaller. Lekin these are the questions which are like questions based on the common sense. ठीक है, even if you know the concepts of addition, subtraction, or you don't know, still you can answer it, because I feel that common sense मतलब अगर आप लगाते हो तो आई थिंक मैथ से भी पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, है ना. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीजर्स
which are less than 4 and greater than -4। ठीक है, कैसे करेंगे इक्वेशन? जल्दी से ट्राई कर लो एक बार नोटबुक में, सोचो, कॉमन सेंस है सिर्फ, सिंपल है। द क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर लेस देन 4। ठीक है, 4 से कम, एंड ऑल्सो द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -4। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, लेस देन 4, ग्रेटर देन -4। पहली चीज तो लेस देन 4, ग्रेटर देन -4 मतलब -4 एंड 4 ये इंक्लूड नहीं करना है। करेक्ट, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लेसर देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि इफ इट इज टॉकिंग अबाउट लेस देन 4 इट मींस वी डोंट हैव टू इंक्लूड 4। अब बताओ बच्चों जल्दी से क्या नंबर्स होंगे? 4 से कम नंबर लिखते हैं। ठीक है, 3 2 1 0। ओके, नाउ नेक्स्ट, if you go towards left, -1 -2 and -3। yes or no? क्या ये सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं? जल्दी बताओ। अच्छा, ग्रीन नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूं। -4 और 4 +4 दोनों की बात करें तो दीज आर द नंबर्स विच आर इन बिटवीन -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। काउंट करो कितने इंटीजर्स हैं। इफ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो गया? 7। अब बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या हमने बिना कुछ और पढ़े इंटीजर्स के बारे में, जस्ट बेसिक्स ऑफ इंटीजर्स, वी वर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस? एंड यू नो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर आल्सो आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम्स। ठीक है, बस नंबर चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या है ना बच्चों, अभी नंबर छोटे थे, मतलब देवर पास पास, ज्यादा दूर नहीं थे। That is why it was very easy. लेकिन when you have questions like this where the numbers have more distance between them, then writing all the numbers will become little difficult. So I don't want you to do this method. ठीक है, इसलिए मैं यहां आया हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप ये मेथड यूज करो हर बार। लेकिन what you can do, you can follow this important note। ठीक है, समझो क्या लिखा हुआ है। If A and B, ठीक है, if A and B are two integers, ठीक है, and A is less than B, मतलब A and B are two integers and where what we want that A is less than B, then the number of integers between A and B will be B minus A minus 1। तो हमारी लाइफ को आसान करने के लिए, टू मेक आवर लाइफ इजी, वी हैव दिस फॉर्मूला दैट इज B minus A minus 1। ठीक है, B minus A minus 1। इंपॉर्टेंट पार्ट इज नोट दिस पार्ट कि A शुड बी लेस देन B, ये बहुत जरूरी है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर लेस देन 25 एंड विच आर ग्रेटर देन -14। Find the number of integers which are less than 25 and greater than -14। क्या कर सकते हैं? क्या सारे नंबर्स लिखेंगे? नहीं, आई डोंट वांट यू टू राइट दैट। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, जस्ट यूज द फॉर्मूला दैट इज B minus A minus 1। okay, B minus A minus 1। the important thing is we have to identify what is B, next thing is what is A। अब देखो, this is the number 25 and -14। ठीक है, अब इनमें से कौन बड़ा? विच नंबर इज बिगर? 25। तो वैल्यू ऑफ B विल बी व्हाट? वैल्यू ऑफ B विल बी 25। तो A क्या हो जाएगा? A विल बी इक्वल टू -14, है कि नहीं? B की वैल्यू है 25, A की वैल्यू है -14। सिंपल सा फॉर्मूला है, B minus A minus 1, और हमें आंसर लेके आना है। चलो यहां लिख देता हूं मैं, B की वैल्यू 25 माइनस A की वैल्यू -14 और -1। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों इसको। 25 माइनस -14 एंड -1। देखो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस, जब दो नेगेटिव चीज मिलती है तो क्या होता है?
पॉजिटिव चीज बन जाती है, करेक्ट। नेगेटिव नेगेटिव, इट इज इक्वल टू +14 -1। फटाफट से एडिशन कर दो, फटाफट से एडिशन कर दो। 25 + 14 -1, ठीक है। 5 + 4 9, 2 + 1 दैट इज 3, बचा क्या 39 -1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 38। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज सबको क्लियर है? मजा आया बच्चों? सिर्फ मुझे ये बता दो कि मजा आया या नहीं, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि बात करते हैं सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर। सिंपल है, नंबर लाइन के ऊपर इफ यू गो 1 स्टेप टूवर्ड्स द राइट, सिंपल याद रखो, सक्सेसर निकालने के लिए क्या करना है, वी जस्ट हैव टू गो 1 स्टेप टूवर्ड्स द राइट। और अगर इसी तरीके से प्रीडिसेसर निकालना हो तो क्या करना है, वी हैव टू गो 1 स्टेप टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, on the number line, if you want to find out the successor, what you do, you go 1 step towards the right, and if you want to find out the predecessor, you go 1 step towards the left. I hope this is clear to everyone. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, and I think in the next session what we will be doing, we will be learning the basics of addition of integers, subtraction of integers, ठीक है। तो ये अगली क्लास में मैं करूंगा। आई थिंक सेम टाइम पे ही मिलेंगे हम, है ना, सेम टाइम सेम जगह। आई विल मीट यू ओवर हियर ओनली, एंड नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट एडिशन of integers and subtraction of integers. Along with this बच्चों, in today's class what we have done, we have learnt about integers, positive integers, negative integers, zero. And along with this, bacho, if you like today's session and you also want to avoid those situations where you are not able to get the right answers and you are among those students who are getting the answers as 157, to avoid that scenario, what you can do, you can join our crash course. It's a 1 week course, 3 concepts of maths, 3 concepts of science. Along with the advantage that you have is you are getting 2 teachers, master teachers, personal teachers. Master teachers to help you in the live classes with quizzes, videos, animations, GIFs. Along with this, to clear your doubts, we have our personal teachers also. And along with this, if you see homework on the app, you'll be also having test on the application. Based on the test, you will be also having the chance to earn ODA scholarship. And also, bacho, you will have ebooks to practice more. So if you want, you can also enroll to this crash course. You will find out the link below. ठीक है, प्राइस बहुत छोटी प्राइस है, 29 rupees, 49 rupees, 99 rupees. You can see here this course is like 1 week course, छोटू सा प्राइस है. So you can find the link below. Click on that link. Directly it will take you to the enrollment page. Payment करके ही आना. Then only your seat will be reserved. Now you will also have the chance to win ODA coins. सर ये क्या चीज है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत लास्ट में आपने बताई. सी बच्चों, व्हेन यू जॉइन आर these crash course, what happens, we also reward students based on their performance. So when you come to our classes, you attend the classes, you complete your homework, you give right answers in the classes, you get coins for that. Yes, ODA coins for that. And with the help of these coins, you can easily redeem these gifts. Correct? You can easily redeem these gifts just with the help of coins. No money for this. तो आओ इस कोर्स में एंजॉय करो, ठीक है, अर्न कॉइन्स, कलेक्ट गिफ्ट्स. अलॉन्ग विद दिस, इफ यू लाइक टुडेज सेशन, व्हाट यू कैन डू, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे. थैंक यू सो मच.